नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। पोस्टर लॉन्च के बाद डफर दुनिया जिसे समझेगी हर बार, वही निकलेगा सबसे अलग, सबसे शानदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। थैंक यू। अच्छा, जिस तरीके से मान लो कि पोस्टर लॉन्च के बाद दुनिया जिसे समझेगी हर बार, क्या वही निकलेगा सबसे शानदार, सबसे अलग? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि डफर का सफर डफर का सफर आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ डफर का सफर देखने के लिए, और शायद आपको इतना ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगे कि जो पोस्टर लॉन्च में इतना कुछ डिकोड नहीं कर पाए, मूवी के बाद आपको पता लगे कि अच्छा सच में ही डिकोड नहीं किया था, अच्छा था जो डिकोड नहीं किया था। वो मिस्ट्री जो एक बना के रखी थी, वो एक अच्छे पार्ट पे बना के रखी थी। तो उसके लिए आपको हमारे साथ डफर का सफर देखना ही पड़ेगा। अच्छा, कैप्टन ऑफ द शिप, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस डफर, क्या ये हम इसको 3D भी बोल सकते हैं? क्यों? बिकॉज ये डफर भी है, दिखने में डेयरिंग भी है और लोगों का डार्लिंग भी है। सो आपको लगता है कि इस दिस जो किरदार ये 3D है? नहीं, ये 4D या फिर मल्टी डायमेंशनल क्यों नहीं हो सकता? जी। मीन्स वो तो हम जानते हैं कि हाँ भाई ऑब्वियसली कि मल्टी डायमेंशनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, बट क्योंकि आपने इसको 3D कह करके लिमिट कर दिया, तो मैंने उसके बाद आपको बोला कि मल्टी डायमेंशनल हर एक इंसान में, एक एक इंसान में है कई कई इंसान, जिससे मिलो कई कई बार मिलो। एक बहुत पुराने शायर कह के गए कि किसी को समझने के लिए उसके साथ समय बिताना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, उसके साथ थोड़ा गुफ्तगू करनी पड़ती है। द सेम थिंग इज हियर कि थोड़ा डफर के साथ आप समय बिताएंगे तो आपको शायद इस सवाल का जवाब बेहतर से समझ में आएगा। अच्छा, क्योंकि जब पोस्टर लॉन्च है और हम जब पोस्टर को देख रहे थे, तो इसका बैक दिखाई दे रहा है विद लॉट ऑफ टैटूज। एक ऐसी पोस्टर था जिसका फ्रंट था एंड दैट वाज आमिर खान गजनी, जो अपने टैटूज के साथ था। तो वी कैन सी समथिंग, नॉट, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट कैन वी सी सम गुड एक्सटेंशंस ऑफ दैट कैरेक्टर? नहीं देखिए, ये ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्वेश्चंस को अपने आप मतलब मीन्स ऐसा आपके मीन्स ब्रेन ने कुछ कनेक्टेड कोई आपको डॉट्स का वो दिया है कोई साइन। बट अगेन आई एम सेइंग कि ये हम सोचते हैं, यानी ये आप ऐसा सोचते हो, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता, ये मेरी अपनी पर्सनल फ्रीडम है। हम एज ए ह्यूमन, हम क्लोजेस्ट कोई चीज़ या कोई दिखने वाली चीज़ से हम कनेक्ट कर लेते होते हैं, जबकि फिल्म में जो किरदार हैं वो मीन्स आए दिन फिल्में बनती हैं, आए दिन किरदार आते रहते हैं, आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सो किसी फिल्म जिसका आपने नाम लिया, मैं नहीं लेता क्योंकि उसके लेने का कोई अर्थ भी नहीं है। सो वैसा नहीं है तो उस फिल्म का भी नाम क्यों लिया जाए? परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना अपनी किस्म का एक डफर है। और जिन टैटूज की आप बात कर रहे हो, मीन्स ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये परमानेंट टैटूज ना हो, ये टेम्परेरी हो। ये ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हाँ भाई ये किसी चीज की रिफ्लेक्शन हो। यू डोंट नो, मीन्स यू विल कम टू नो। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ आपको विद ऑल ऑनेस्टी कि ये एक विजिबल मतलब मीन्स प्रोमिनेंटली विजिबल है, तो इसका मतलब यस, इट इज हैविंग सम मीन्स वैल्यू इन द मीन्स द होल कंटेंट। बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मतलब दूर दूर तक नहीं है, आसपास तो छोड़िए, जैसा आपने मीन्स इसका देखिए, आपने बिल्कुल, रिलेट किया। देखिए, पजल अभी भी है और उसके तिनके कहाँ कहाँ जोड़े जाएंगे, अभी तक आपने उसको कंफ्यूज कर रखा है। एंड दिस इज गुड पार्ट ऑफ डायरेक्टर कि दिखाने के बाद भी आपके जहन में अगर कई सवाल आते हैं, तो मुझे लगता है वो सच्चाई और ईमानदारी होती है डायरेक्टर की, डायरेक्शन की भी। आपको क्योंकि धुरंधर अभी आई है और एक आप चीज मैं जोड़ना जी, चाहूंगा, जी बस सर। एक चीज, क्योंकि वो आपके ही सवाल को थोड़ा सा और मीन्स क्लियर करती है। जितना सिनेमा मैंने सीखा पिछले 22-23 साल में, मैंने सीखा है कि, और शुरू में नहीं सीखा था, ये मैंने कर करके सीखा है, डोंट टेल शो। आप दिखाइए, बताइए मत। तो ये भी एक चीज है, बनाने का प्रोसेस भी वही है। और इन सब चीजों को मीडिया के सामने या ऑडियंस से कनेक्ट होने का भी एक ऑनेस्ट पर्पज यही है कि हमने कुछ दिखाया है। अब वो आप यू आर फ्री टू थिंक, यू आर फ्री टू कनेक्ट द डॉट्स, अप टू यू। लेकिन एक अच्छी बात ये भी हुई है,
हमारे कंटेंट को लेके कि एक्सपेक्टेशंस अब ऑडियंस की और बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से धुरंधर ने इट इज़ डूइंग लगातार करोड्स एंड करोड्स, और वो इसलिए होता है क्योंकि जनता का प्यार मिलता है, ऑडियंस का प्यार मिलता है। कई फिल्में आती है जाती है, लेकिन कई फिल्में फेस्टिवल्स की तरह सेलिब्रेट की जाती है थिएटर्स में। आपको लगता है कि ये अभी अभी धुरंधर ने उस एक्सपेक्टेशंस को और बढ़ा दिया है ऑडियंस के लिए, और अब हर डायरेक्टर भी अपने आप को अब चैलेंज करेगा उस कंटेंट के लिए जो वो परोसेगा? नहीं, देखिए पूरी दुनिया में सिनेमा बनता है, ठीक है। मैं बिल्कुल, मेरी बेस्ट विशेस हैं। मीन्स द डायरेक्टर ऑफ धुरंधर इज अ वेरी यंग पर्सन। उसने अच्छा सिनेमा दिया या नहीं दिया, दैट इज नॉट आवर मीन्स क्वेश्चन और पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन आंसर्स। लोगों ने उसको प्यार दिया, ये कन्फर्म है, क्योंकि लोगों ने लाइनों में लग करके टिकट्स ली है। यही एक चीज है, इसी सिनेमा के प्यार को लेकर के हर डायरेक्टर है जो वो एक प्रयास शुरू करता है। धुरंधर आज धुरंधर है, परंतु सेम डायरेक्टर ने पहले पिछले कितने साल तक जो जर्नी उसकी सिनेमा की रही है, कितने एफर्ट्स किए हैं जिसमें वो फेल हुआ। सो वो मीन्स नेवर, धुरंधर से पहले किसी और फिल्म के नाम रिकॉर्ड था, उससे पहले किसी और के नाम रिकॉर्ड था, उससे पहले किसी और के नाम था। सो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। और अगर हम हॉलीवुड की फिल्मों से, अगर मान लो हम बॉलीवुड की फिल्मों को कंपैरिजन करें, तो शायद मतलब फासला इतना ज़्यादा है कि फिर मीन्स उसके लिए भी कहने में भी लंबा समय लगेगा। सो मीन्स एनी फिल्म कैन डू वेल अगर उसके पीछे एक ऑनेस्ट एफर्ट हुआ, उसके पीछे वो मेहनत हुई है जो उसको चाहिए थी। सो मीन्स दिस इज माय टेक ऑन दिस। कोमल जी, आप क्योंकि जब पोस्टर है, ट्रेलर आएगा, टीजर भी आएगा, तो पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग थिंग्स कि क्योंकि बहुत सारा सिनेमा हम देखते हैं, बहुत सारी फिल्में बनती है, क्या ये विश्वास किया जा सकता है कि एक नया सिनेमा है, नया कंटेंट है, और नई चीज़ों को नई स्ट्रेटजीज के साथ लाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए कोशिश तो यही करके हमने कुछ स्टार्टअप किया है। जो थॉट्स आए हैं कि हम लेट्स डू समथिंग न्यू। एक तो इस जेनरा को कुछ ऐसा बनाने की कि ये सब एज ग्रुप पे मूवी सूटेबल है, और किसी को एक ऐसा मोटिवेशनल मैसेज देने के लिए कि डोंट बी सो अशेम्ड, कि अगर आपने किसी ने आपको डफर बोल दिया तो वो एक गिल्ट वाला फियर में या उसको एक शेम वाला वो लगे कि, तो डफर बेसिकली उस सबको ना रूल आउट करने के लिए, उसको फ्लैश आउट करने के लिए है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि एवरी मदर्स वांट कि डफर की तरह बन जा, फिर कुछ नहीं कर रहा तो एटलीस्ट डफर ही बन जा ना। तो वही सब करने की हमारी पूरी कोशिश है इस मूवी के थ्रू। और देखिए मीनिंग में कुछ मीनिंग हर एक इंसान मतलब लैंग्वेज में मतलब किसी शब्द का अर्थ एक हो सकता है, एक चीज है, बट उसके सिनेमा में उस अर्थ शब्द का अर्थ समान रहेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जर्नी आपके को लिए अलग ऊपर है, से नीचे डिफरेंट है। जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। मीन्स सिनेमा में ये पॉसिबल है ना, मीन्स हम फ्लैशबैक्स में बात करते हैं, हम फ्यूचरिस्टिक एक प्रोस्पेक्ट के साथ हम बात करते हैं। सिनेमा में पॉसिबल है, आम जीवन में नहीं है, बट स्टिल सो वो एक चीज़ है कि जो ये एक ओवरऑल जो पैकेजिंग है, ठीक है, वो आपको मीन्स एक ऐसा एक वो फील दे पाए। मीन्स इसी के लिए हमारे एफर्ट्स हैं बस। सर, क्या एक हिंट तो आप ये शायद ये दे सकते हैं जो मुझे लगता है कि धुआं उठाएगी, आग बाग में लगेगी जब ट्रेलर आएगा। दिस कहानी, ये स्टोरी, इज इट इंस्पायर्ड बिकॉज आम जीवन की चीज़ों को लेके जब आप एक टाइटल रखते हैं डफर, क्योंकि सबने सुना है नाम, ऑफेंड भी होते हैं कुछ लोग, इज दिस स्टोरी इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी? देखिए आपका जो सवाल है ये अगेन मैं इसको अ, जिस जिस ट्रिक से आपने सवाल किया है, मैं वैसी ट्रिक में नहीं लगाऊंगा। मेरा जो जवाब होगा वो ऑनेस्टी होगा। हर कहानी, हर कहानी जो भी आप कहते हैं चीजें हमने दादा दादी से सुनी, नाना नानी से सुनी, ठीक है, हर कहानी के अंदर कोई एक ऐसी बात होती है जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी एक रियलिटी से कनेक्ट मीन्स होती, कोई ना कोई पार्ट्स मतलब जरूर इसका ऐसा होता है। अगर हम एक था राजा एक था रानी टाइप की भी अगर कहानी की हम बात करते होते हैं, जो कि बचपन में हम सबसे पहले मतलब छोटे छोटे थे तब सुनते थे, अब वो इमेजनरी इमेजिनरी एक उनका वो करेक्टर हो सकता है, बट एक राजा को तो होना पड़ेगा ना, एक रानी को होना पड़ेगा, क्योंकि राजा और रानी
वो है तो हमारी सोसाइटी के बीच का इसको हिस्सा। कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई फ़िल्म जिसको हम कहें कि हाँ भाई वो किसी रियलिटी पे बेस्ड है या इंस्पायर्ड है, तो वो हूबहू किसी के बारे में कुछ कहती है, और क्या पता कहती भी हो। अगर इस फ़िल्म की बात करें तो यहाँ कन्फ्यूज़्ड जवाब नहीं है, यहाँ पर वैसा जवाब है जैसा आप सुनना नहीं, मतलब जैसा आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कि हाँ भाई कोई पार्ट्स में या जैसे भी वो देखने के बाद ही, मतलब आप बेटर बताओगे कि जैसे आपने, आपका ही जवाब था, आपका ही सवाल था कि क्या ये गजनी जैसा कुछ है। आपने रिलेट किया ना, जब आप फ़िल्म देखोगे तो आप हमें बताना कि किसी की आपके रियलिटी सवाल से से एक कुछ चीज और बेस्ड है। रिलेट हुई, कहानी किसी से इंस्पायर्ड है लेकिन क्रिएटिव लिबर्टीज के साथ बनाई गई है, नहीं, क्योंकि मैंने राजा एग्जिस्ट करता है तो ये भी एग्जिस्ट करता है सोसाइटी देखो में। कोई भी कहानी तो एकदम 100% इमेज नहीं तो हो नहीं सकती। रेफरेंसेस कहाँ से आते हैं, किसी भी फिल्म मेकर को रेफरेंसेस कहाँ से आते हैं? अब हम जो जितना लिटरेचर पढ़ते होते हैं, अब कहीं न हर कहीं कहानी कहाँ माइथोलॉजी से पढ़ा हो, निकलती है, हाँ। महाभारत रामायण से अब आप निकलती है, देखिए चाहे आप कुछ बाहुबली भी। से तो, बाहुबली अभी जैसे मान लीजिए हमने धुरंधर की बात कही, तो बाहुबली ने इससे भी बड़ा एक कैनवास पे फिल्म जो थी वो लॉन्च की थी उस समय पे। उसके बाद तो कई फिल्में इस तरीके की हुई, बट उनकी जो फिल्म है, आप व्हाट इज द इंस्पिरेशन? एवरीथिंग इज कम क्योंकि आउट उनके ऑफ राइटर माइथोलॉजी, उनसे मैं मिला बिल्कुल। हूँ, वी वर जूरी इन अ फेस्टिवल, कर्नाटका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, सो आई शेयर्ड स्टेज विद हिम। सो बातचीत के दौरान बात हुई कि उन्होंने, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता उनकी इमेजिनेशन की बात है, परंतु उन्होंने बताया कि जब मैं कहानी लिखता हूँ तो मैं उसका का जो कैनवास बड़ा करने के लिए किस तरीके से सोचता हूँ, क्योंकि देखिए वो किसी की पर्सनल एक वो है तो मैं यहाँ पर बनी उस चीज को रिवील कर सकता, बट कहीं ना कहीं थिंग्स आर कनेक्टेड टू द होल यूनिवर्स। जैसे मैंने बोला कि हम एक डफर है तो डफर का एक वर्ल्ड भी है ना, एक डफर का सफर भी है। कोई कहानी का कोई पार्ट आपको लग सकता है ये तो चलिए मैं इस डफर पे आऊंगा, लेकिन कोमल जी, एक गेम है, वो भी कंफ्यूज करता है। अमिताभ सर बैठते हैं तो 4 ऑप्शंस देते हैं, लेकिन लॉक सही जवाब होता है। इफ यू कम अप विद 4 ऑप्शंस, मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि वो ऑप्शंस में लॉक कौन सा हो, लेकिन अगर आप एज एन ऑडियंस होती, इस डफर के 4 ऑप्शंस कुछ एक्टर के लिए होते। तरीका है कि एनी हाउ कुछ तो मैं ऐसा डिकोड कराऊं कि मैं यहाँ से कुछ एक लूप होल निकालूं। No, as an audience, if it's a game, let's play a game, because if it's getting confused, it's a good game. अगर as a audience, फिल्म अगर आपके मेकिंग इज पास नॉट गेम, एक्चुअली इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस, सो no, this is what I'm talking कि द अगर 4 प्रोसेस नेम, विल प्रोसेस थिंग्स मेड इन द I'll come on प्रोसेस। that process। मेरा जवाब आपके लिए सवाल है, नहीं, लेकिन बिकॉज़ अगर देखिए ये प्रोड्यूसर साहब का तो इतना है कि ना कि दे हैव गिवन द लिबर्टी, दे हैव गिवन द लिबर्टी, सो दे हैव गिवन द लिबर्टी, डेफिनेटली थिंग्स विल बी वर्क आउट इन अ वे, तो मींस यू विल कम टू like नो। we as an audience, if you put yourself in an audience, जो हमारे सवाल घेरे में, तो 4 ऑप्शंस क्या हो सकते हैं डफर मैंने के लिए? बताया ना कि मैं अभी पर्दे के इस तरफ बैठी हूँ, मैं पर्दे के उस तरफ पहले थी, अभी मैं पर्दे के इस तरफ हूँ कि वो सब कुछ मैनेज और ये करना तो है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि नहीं, फिर स्टेज भी में जैसे मेरे जहन में शाहिद, मैं कह सकता हूँ, यही मैं यही तो मैं कितनी बार मैंने सबको बोला है, लेट दिस मिस्ट्री बी ए मिस्ट्री। वी देखिए आर नॉट ब्लॉकिंग नॉट। सिनेमा की मैं एक बात आपको बताता और हूँ, नेक्स्ट ठीक है? बताया ना उन्होंने कि हमें एक नेक्स्ट जो पीसी चाहिए वो हमें गोवा में चाहिए। सिनेमा हमें की भी एक बात है, ठीक है, कि आप देखिए कि सिनेमा में एनी लुक, एनी बॉडी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज एक्चुअली, आई मीन एनीथिंग कैन बी क्रिएटेड। सो जो हम देख करके जो हम समझ रहे हैं वो भी एक हमारी बहुत लिमिटेड, क्या बोलेंगे कि एक लिमिटेड अप्रोच का ही रिजल्ट है कि हाँ भाई जो हम देख रहे हैं कि हाँ जो मीन्स द वटर वे यू आर लुकिंग एट दिस थिंग, सो वो जो लिमिटेड जो आपकी अप्रोच है, सो वो तब तक उससे पर्दा नहीं हटेगा तब तक कि आप नहीं जानोगे कि एक्चुअल में इट्स ओनली डिपेंड ऐसा ऑन क्या कि है। सबका अलग विजन है, सबका अलग साइट है कि आपको लग रहा है कि आपने जैसे बताया गजनी वाला लुक दे रहा है, क्या पता कोई दूसरा ही सोचे, पता नहीं कोई हॉरर मूवी भी हो सकती है, इट माइट बी ए हॉरर मूवी, हॉलीवुड सो इट माइट बी वो हॉलीवुड पैटर्न से मूवी, है ना। इट माइट बी ए मर्डर मूवी, कुछ भी हो सकता है, मतलब तो वो सस्पेंस को बना चलिए, रहने ये Murder 4 भी दीजिए ऑप्शंस आपने इसके दिए, और मैं आप। 4 ऑप्शंस, लेकिन एक, बिकॉज एक कहानी बनती है और कहानी के पोस्टर्स बनते हैं, उसके बाद क्रिएटिव होते हैं, बहुत सारी जो चीज़ पे वर्क किया जाता है।
सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक इस जर्नी का आपके लिए क्या रहा, विच कन्विंस्ड यू फॉर दिस डफर? स्टार्टिंग फ्रॉम माय नाइटमेयर, मैं कभी से लिखती थी, मैं बता रही हूँ वाओ, कि वो जो एक सपना था उसको मैंने एग्जीक्यूट करने का सोचा कि ठीक है लेट्स डू इट, करके देखते हैं कुछ। कि सिनेमा में हर बार कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता है विद रिवोल्यूशन, कि कुछ नया रिवोल्यूशनरी कुछ करके देखते हैं, शायद ये कुछ वर्क करेगा। और बाकी सबके साथ भी एक वो चैलेंजिंग ही है कि हम कुछ एक नया मसाला ला के देखते हैं, हम कुछ एक नया ट्रिक पार्ट ला के देखते हैं, इट माइट वर्क। तो वो फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, अभी अभी बहुत सारी फिल्म हमने देखी है, विलन इज द न्यू हीरो और हीरो इज द न्यू विलन, और sometimes we see multi-starrer films. What is your choice of films? Is there a hero is the new villain, villain is the new hero, or you like multi-starrer films? You are trying to decode my answer and I am a that stubborn people कि मैं आपको कोई डिकोड ही नहीं करने दूंगी। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि हम नेक्स्ट वाली पीसी में मिले, हम जल्दी मिले, उसको तब Number तभी 9 तभी है तभी डिकोड करूंगी मैं। Komal ji is number 9. हाँ, Number 9? नंबर 5। Sir, because you have been coming up with such a good concept. हम बड़े बड़े 4 घंटे की फिल्म्स भी देख रहे हैं, हम उसके पार्ट्स भी देख रहे हैं, एक यूनिवर्स भी देख रहे हैं, कॉप यूनिवर्स, चाहे वो यश राज का हो, चाहे वो हॉरर कॉमेडीज का हो। क्या आप दिस इज स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू यूनिवर्स आपका? बिकॉज कई चीज़ें आप सोचते हैं और धीरे धीरे उसको फहरिस्त उसकी लंबी होती है उसी यूनिवर्स की। So, are you coming up with some new universe which will surprise your audience, your cinema lovers? देखिए वैसे तो आपकी सवाल में ही उसका जवाब है थोड़ा सा कहीं ना कहीं, बट मैं जो थोड़ा उसके थोड़ा मैं आई विल ट्राई टू पुट सम लाइट ऑन इट कि जब हम फिल्म शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे हमेशा मेरा मतलब अपना खुद को समझाने के लिए भी एक लाइन है, सेंटेंस है जिसको मैं जी, रिपीट करता रहता जी, हूँ कि ह्यूमन फेल्स, प्रोसेस विंस। ठीक है, देयर इज ए प्रोसेस। अब देखिए यूनिवर्स बना या कोई बिल्डिंग बनी या कोई फिल्म बनी, देयर इज ए प्रोसेस टू इट। सो अब ये एक नए यूनिवर्स का या मीन्स फिल्म के मे बी आप शायद मेरे इंडिविजुअल की बात कर रहे हो कि भाई आपके अराउंड के यूनिवर्स की कर रहे हैं शायद, तो सो ऑब्वियसली मतलब वो दैट इज इन द प्रोसेस, कि उस प्रोसेस के अंदर ही हम हैं कि अगर वो यूनिवर्स हम इतना अफेक्टिव बना पाए कि आप आज जिस सवाल के लिए आप हमसे बात कर रहे हैं तो आगे वो कैसे बना पाए पे भी आप बात करें। जब हम फिल्म देखते हैं तो उसका क्राफ्ट हमें समझ आता है देख के कि ये अनुराग कश्यप की फिल्म है। अगर हम लव स्टोरीज देखते हैं, इम्तियाज अली की फिल्म है, या सो एंड सो ऑन डायरेक्टर्स। नकुल देव का जो क्राफ्ट ऑफ मूवीज है वो कैसा है कि उसे देख के समझ आई नकुल देव की फिल्म से? मीनिंगफुल सिनेमा, ठीक है, जो मीनिंगफुल सिनेमा है वो मेरी क्राफ्ट की परिभाषा है मेरी नजर में। नहीं, अगेन आप क्या चाहते हैं कि जैसे मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग विद माय आईज, वो चीज देखे सिनेमा पे जो वो देखते ही बोले। कोई भी फिल्मकार, कोई भी फिल्म मेकर फिल्म बनाता ऑडियंस के लिए है, बट बनाता तो अपनी परसेप्शन से, अपनी समझ से ना, जैसा वो दुनिया को देखता है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हाँ भाई मैं आपकी दुनिया को कैसे देखूं, देख करके वो कर सकता हूँ। व्हेन वी सी संजय लीला बंसाली फिल्म, हमें पता है ये संजय लीला बंसाली लार्जर देन लाइफ सिनेमा है, हम अनुराग का देखते हैं। इस फिल्म के बाद आपका खुद सिनेमा कैसे डिफाइन इस करते हैं फिल्म के आप? बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई आगे से जो नहीं, आप सिनेमा डिफाइन बने, नहीं कर। आगे से जो सिनेमा बनेगा आप समझ Basically, जाएंगे you कि हाँ people भाई ये are किस टाइप making का best सिनेमा of है। the best effort कि कैसे करके कुछ भी डिकोड करके हम कुछ देखिए ले हमारा लें। काम है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोमल जी, आप क्या चाहते हैं कि डफर किस तरीके से, बिकॉज यू सेड इट्स अ बेबी ऑफ It's योर्स a baby. एंड वन इज गॉड क्रिएटर, जो आपने वी हैव ऑल सीन, बट दिस इज योर ओन क्रिएशन। आप क्या चाहते हैं आपका जो ओन क्रिएशन है, हाउ शुड इट लुक व्हेन इट कम्स ऑन स्क्रीन? It just make a bang. वो वाव फैक्टर कि सबके ऐसे निकले कि मेरे फ्रेंड्स ने जब भी टाइटल ये सुना
तो इट्स जस्ट अ वाव वाव यार, नाम तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो जब ऑडियंस देखेगी, आप सब लोग देखेंगे, तो मैं सिंपल एक वाव फैक्टर देखना चाहती हूँ सबके मुंह से कि कुछ ना कुछ बहुत मजेदार है, वो सबके लिए ही, इनफैक्ट सब के लिए, एवरी जनरेशन के लिए। चलिए एक ग्लास बता दीजिए, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है एक फिल्म की, वो कास्टिंग होती है। हाउ वी हैव गॉन थ्रू द कास्टिंग ऑफ दिस फिल्म? वो सब चल रहे हैं हम साइड बाय साइड, सब बताएंगे आपको, सब कुछ नहीं, उसके डिकोड लिए इवेंट है, करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट उसके लिए इवेंट है, उसके अगला लिए इवेंट होगा। वो क्योंकि जैसे आपने पूछा ना कि टाइटल लॉन्च के लिए कोई इवेंट रखता नहीं है ऐसे पर्सनली, पर वी पीपल आर डूइंग। चलिए थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े, और मैं यही कहना चाहूंगा, कमजोर नहीं, बस थोड़ा सा अलग है वो, इसलिए तो हर दिल के करीब है वो, और वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट इवेंट। आई स्टार्टेड डिकोडिंग फ्यू थिंग्स, बट द वे दे हैव कम अप विद देयर आंसर्स कमेंडेबल है। और मैं यही चाहूँगा कि कहते हैं ना कि ये दोनों वो दरिया हैं जो अपना किनारा ढूंढ ही लेंगे, और उस किनारे का हमें इंतजार है, बिकॉज वी आर स्टिल सेलिंग द शिप इन द सी। और उस किनारे को कब हम जाके उतर के उसको देख पाएंगे, और उस किनारे का इंतजार है। वी और पर्सनली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, डफर का सफर। आप हमारे साथ देखेंगे तो हमें और भी ज्यादा अच्छा बिल्कुल, लगेगा। और जाते जाते फिर एक बार और कहूंगा कि मंजिलें हिलते हिलने दो, निशाना आप दोनों का अर्जुन के तीर जैसा है, आप डिकोड नहीं हुए। एंड फिलहाल अभी के लिए तो आप बने रहिए भारत 24 के साथ।